बिजनेस की तरफ से आप सभी को राम राम। और किसान भाइयों, आप सबके साथ में एक कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है आखिरकार की हम कौन सी वैरायटी पे काम करें। क्योंकि देखो, अपनी जो भी जितने भी सेलिंग काम कर रहे हैं, जो स्टिक सेल कर रहे हैं, वो सभी अपनी अपनी वैरायटी की तारीफ कर रहे हैं। अब जिनके चाहे पास में चाहे खराब वैरायटी है उनकी भी तारीफ मिलेगी आपको, और चाहे बेकार वैरायटी है, सबसे घटिया वैरायटी है, उसकी भी तारीफ मिलेगी, और बेस्ट वैरायटी है उसकी तारीफ होगी ही होगी, उसकी मैं तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो नए किसान हैं, और जो क्योंकि किसान तो लगभग सभी नए होते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, इसको अभी नया उत्पादन मिल रहा है, नई चीज़ है, नई डिमांड आई हुई है, तो इसको आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करेगी, कितना अच्छा कौन सी वैरायटी हो सकती है। तो वो सारी कन्फ्यूजन को आपको आज दूर करने वाला हूँ, क्योंकि सभी यही कहेंगे। कोई कहेगा कि ये मतलब ये 5G है, ये CO5 है, इसके अंदर चौड़े पत्ते होते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, ये मतलब 4G बुलेट है, ये CO4 है, ये CO1 है, ये CO2 है, ये 4G बुलेट है, ये बुलेट बम है, ये ऐसा बुलेट है। तो आपको मतलब हर तरीके से तारीफ मिलेगी। और अब बात आती है मेरे ऊपर, क्योंकि अपनी वैरायटी की तारीफ सब करते हैं, लेकिन मैं अपनी वैरायटी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग सारी वैरायटियों पर काम किया हुआ है। क्योंकि 10 या 11 साल से सारी वैरायटियों पर काम किया हुआ है, ताकि मुझे सारी वैरायटियों पर काम करने के बाद मुझे पता लगा है कि जब खुद को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो उस वैरायटी को मैं किसानों को अच्छी वैरायटी कैसे बता सकता हूँ। क्योंकि सभी अगर चाहता तो मैं आज से 5 साल 6 साल मेरे को सेलिंग का काम करते हो चुका है इसी जो ये वैरायटी पर, ताइवान जाइट किंग पर। तो बाकी वैसे मैंने 10 से 11 साल से मेरे को अनुभव लगभग मैंने काम करते हो चुके हैं इस वैरायटियों पे, जो नेपियर घास की सारी वैरायटियों पर काम की शुरुआत की थी, और जिसकी अगर मैं चाहता तो उसी वैरायटी को सेल कर सकता था। लेकिन जब मुझे खुद को अच्छा नहीं रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा इस वैरायटी पे काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब 5 ऐसे करते करते मुझे बहुत सारी वैरायटियाँ, कभी ठगी का शिकार हुआ, कभी बहुत सारे, कभी पैसे डाले किसी को तो पैसे जो स्टिक नहीं भेजी, और कहीं से एडजस्ट करी स्टिक तो उनके अंदर फ्रॉड्स हो रहे, काफ़ी सारे मतलब हर प्रकार के सारे सिचुएशन से गुजरा हुआ इंसान हूँ मैं। और जो वैरायटी के नाम पर तो फ्रॉड हो ही रहा है इस पेस्ट में, क्योंकि वो सारी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती है हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि एक अच्छा रिजल्ट दे सके। चाहे आप किसी भी जानवर के लिए खिलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर कहाँ पे CNG बायोगैस के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो, तो देखो सबसे सभी काम के लिए अच्छी एक सुटेबल होने वाली वैरायटी कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी आज को मैं बताऊंगा, ताकि आपको एक ये क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरा भरोसा मानते हो, क्योंकि मुझे 11 साल से मैंने इस पर काम किया है, 6 साल मैंने वैसे ही गुजारे हैं, 5 साल, और 6 साल से मैं आज सेलिंग के काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने खुद, एक मेरा दोस्त फ्रेंड ताइवान देश के अंदर रहता था, तो वहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ताइवान में एक ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत अच्छा चारा देती है। तो मैंने वहाँ पर जब खुद जाके देखा, और मुझे खुद को पसंद आया कि वास्तविक एक अच्छी वैरायटी है, किसानों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और अपने लिए तो पहले अपन खुद फार्म के अंदर यूज करें, ताकि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, अपनी मिट्टी के अंदर सूटेबल होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मैंने चेक की। अब जिसके बाद मुझे सबसे बेस्ट वैरायटी, बाकी बहुत सारी वैरायटियाँ मैंने लगाई, कम से कम 15 वैरायटी मैंने काम किया, वो सारी वैरायटियाँ 10-15 वैरायटियों पर उन पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ये ताइवान जाइट किंग के अंदर उतना बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तब मुझे खुद की खुशी हुई कि मैंने एक अच्छी वैरायटी का चयन कर लिया है। अब जिसके बाद में जो किसान बहुत सारी वैरायटियों को फ्रॉड कर रहे हैं, कि वो कांटी खुजली वाली वैरायटी को ही अच्छी वैरायटी सेल कर रहे हैं, अच्छी वैरायटी बता रहे हैं, तो वहाँ पर जब मैंने सोचा कि यार किसानों के साथ में तो ये बड़ा धोखा हो रहा है, कि किसानों को तो पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है। अब मान के चलो मेरे पास में ये पीछे की साइड में है, अब मैं जैसी वैरायटी को बता दूंगा आपको तो पसंद आएगी, क्योंकि हो सकता है मैं इसके अंदर और भी क्वालिटी चेंज कर दूंगा, या फिर हम खाद का उत्पादन नहीं डालते हैं इसके अंदर, बाकी बिना खाद का देख सकते हो आपको कितना अच्छी क्वालिटी है, बहुत गहरा काला कलर है, क्योंकि इसके अंदर एक गुणवत्ता होगी तो इसके अंदर काला कलर आएगा। तो यानी कि अच्छा चारा की यही पहचान होती है, ब्लैक कलर हो जाता है। अगर आपको अच्छा चारा जो मतलब एक सेहतमंद चारा होता है, तो ब्लैक कलर ज्यादा होगा उस चारे के अंदर। तो आप देख सकते हो पीछे साइड में ब्लैक कलर कितना ज्यादा है। तो जब जाके मुझे खुद को मतलब मैंने सोचा कि जब मैंने 5 से 6 साल मैंने गुजारे, जिसके बाद मेरे को अच्छी वैरायटी का चयन किया, तो मैंने खुद ने डिसाइड किया कि किसानों के साथ में धोखे को रोकना है, ताकि किसानों के साथ में एक अच्छी वैरायटी का चयन करना है, ताकि वो किसी भी किसानों को, क्योंकि अब चारे की किल्लत हो रही है, कि चारे की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है 15 रुपये kg के अनुसार, तो ये चारा एक अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा वेट के मामले में भी बहुत अच्छा उत्पादन देता है, और एक अच्छी क्वालिटी है, चारे की क्वालिटी भी अच्छी है, और इससे मान के चलो दूध भी अच्छा पशु देता है। हम चाहे इसी को पूरे दिन खिलाएंगे तो भी अच्छा पशु दूध देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसानों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि किसान जो बाकी सारे फार्म से जो अपने स्टिक सेल कर रहे हैं, उसकी बजाय अपना एक अच्छी क्वालिटीदार चीज़ को सेल करेंगे, ताकि किसानों को एक भरोसा बनेगा
हालांकि चाहूंगा तो देखो मैं भी आज फ्रॉड कर सकता था, पहले से जो भी वैरायटी लगाई थी, जो बेकार वैरायटी थी उन्हीं को सेल कर देता, लेकिन किसान बाद में जाके गाली देते हैं, क्योंकि अगर मेरे से नहीं कहोगे तो बाद में जाके उनकी अंदरूनी आत्माएं हैं वो जरूर गाली देगी। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने को गलत वैरायटी का तो बिल्कुल चयन ही नहीं करना है, क्योंकि किसानों के साथ में धोखा नहीं करना है। किसान अगर खुद संतुष्ट होंगे तो बाद में जाके भी वो उनकी आत्माएं दुआ देगी कि यार आखिरकार हमारे पशुओं को एक अच्छा चारा दिया है और हमारे पशुओं से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और अच्छा फायदा दे रहा है। किसानों जो हम पशुओं को खिला रहे हैं तो दूध का भी एक थोड़ा, चाहे हालांकि एक दिन का 100 ग्राम ही दूध बढ़े, लेकिन बढ़ जरूर रहा है एक सिर्फ इसी को खिलाने पर। मान के चलो हमारा 300 रुपए का खर्च आ रहा है पशु को पूरे दिन का खिलाने पर, यहाँ पर हम 40 रुपए 2 रुपए केजी का भी चारा लगा के माने तो यानी 80 रुपए में एक पशु का काम पूरा हो रहा है कंप्लीट। तो यानी कि कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए यही सोच के साथ में मैंने किसानों के साथ में यही चाह रहा था कि किसानों को एक अच्छा बेनिफिट मिले, और जो भी किसान भाई अपने पशुओं को खिलाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वैरायटी को ताइवान जाइट किंग वैरायटी एक स्पेशली वैरायटी है, जिसके मामले में आप कह नहीं सकते कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसको काटने के बारे में बताऊं तो आपको 5 से 6 या 7 फीट के अंदर काटो, बहुत अच्छा टेस्टी चारा रहेगा और आपको अपने पशु भी बहुत टेस्ट करके खाएगा, मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है और मैंने इस सारी वैरायटी को काम किया था, वो सारी वैरायटी यूज की है, तो मुझे पता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी हो सकती है। अब बाकी फार्म की तरह अपना ये काम नहीं है कि आपने जो भी वैरायटी लगा ली तो उसी वैरायटी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी वैरायटी मत मान के चलो। आपको एक अच्छा किसानों के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है, ताकि किसानों को एक भरोसेमंद नो टेंशन होकर खरीद सकते हो। और हमारे फार्म से आपको किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके, और आप चाहे हमारे फार्म से 50,000 से 1 लाख स्टिक पर डे की निकलती है, लेकिन किसी भी किसान का आज तक ना किसी कॉल उठाने के बारे में कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना कोई स्टिक से मामले में, ना कोई अपना बीज से वहां पर मंगवाएगा तो वहां पर स्टिक मंगवाने के बाद में भी कोई तरीका का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोग्रेस बना रखी है वो एक अच्छी तरीके से हम उसका पालन करते हैं रेगुलेशन का, तो ताकि उसके फॉलो करेंगे तो उसके आधार पर हम सारे काम करते हैं, तो किसी भी तरीका का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसान भाइयों को। क्योंकि किसानों की लाइफ तो पहले से ही एक बर्बाद लाइफ होती है। किसानों को बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं खेती के अंदर और अपने पशुपालन में लगे रहते हैं, फिर भी इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो अगर आप उनके साथ में हम फ्रॉड कर दें तो मान के चलो कितना इनको बहुत बददुआ देगी उनकी आत्माएं। तो हमारा खुद का डिसाइड यही है कि एक ताइवान जाइट किंग वैरायटी लगाइए, कहीं से भी खरीदिए। हालांकि इसकी वैरायटी आपको बहुत कम फार्म के अंदर मिलेगी। वो जो भी फार्म है अपने जो जिस पॉपुलर वैरायटी चल रही है उसी के बारे में अपने फार्म की वीडियो में भी उस वैरायटी का नाम लेकर उसमें फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इससे भी बचकर रहना है आपको। क्योंकि अगर आप बाद में जाके पता लगेगा, क्योंकि पहले किसी भी वैरायटी का पता नहीं लगता कि ये कौन सी वैरायटी है, लेकिन लगाने के बाद में जाके पता लगता है कि पशु खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ताइवान जाइट किंग के तरीके से एक टेस्टी चारा है नहीं है। तो इसलिए किसानों एक सतर्क होकर खरीदिए, और कहीं से भी जहां से भी खरीदे हो तो वहां से एक परिचित होना चाहिए कि आपको आखिरकार ये बंदा सही माल देता है या नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं भी खुद फ्रॉडों का शिकार हुआ था पहले, बहुत सारे मगदमार किए, यानी कि सारी सिचुएशन जानता हूँ मैं किसानों के साथ में कितना मतलब नॉर्मल स्थिति है किसानों की। तो किसानों के साथ में अगर फ्रॉड करते हैं, अगर 1 रुपए का भी फ्रॉड करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसान के साथ में। तो ये बाकी सारे फार्म के अंदर आप अगर ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, ये वाली वैरायटी के चौड़े पत्ते हैं, ये वैरायटी बम बुलेट है, ये 4G बुलेट है, ये एसी बुलेट है, और ये 5CO4 है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये स्मार्ट नेपियर है, ये सुपर नेपियर है, ये बहुत सारी वैरायटियों का नाम लेंगे, ये रेड नेपियर है, तो वो सारी वैरायटी आपको कामयाब नहीं होगी और इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, और आपको या तो कांटा खुजली की शिकायत आ जाएगी या फिर कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन इस वाली वैरायटी के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई शिकायत नहीं आएगा। बहुत ही मुलायम चारा होता है, बहुत ही टेस्टी चारा होता है। पशुओं को खिलाओगे, आप बिजनेस के तौर पे करना चाह रहे हो तो बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक हरा चारा सेल करना चाहते हो, अपने पास में नजदीकी एरिया के अंदर डेयरी फार्म है, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि 2 से 5 लाख रुपए के अंदर 1 एकड़ के अंदर से प्रति वर्ष आराम से कमा सकता है। और जो भी बंदा अगर बिजनेस के तौर पर लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करोगे उतना ही जल्दी आप प्रॉफिट ले सकते हो। ऐसा ना सोचो कि अगले साल देखेंगे, क्योंकि इसके अगर अभी तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो ये फैला नहीं हुआ है। ये मान के चलो अभी इंडिया के अंदर 10% मान के चलो, जो नेपियर घास की सारी वैरायटियों को मान के चलो 10 या 15% अभी फैली हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी वैरायटियाँ फैलेगी पूरे देश के अंदर, फिर जिसके बाद में जो कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो बहुत सारे फ्रॉड भी कर रहे हैं तो वो वैरायटियों को भी लगा रहे हैं, तो तब जाके धीरे धीरे उनको उखाड़ेंगे, फिर अच्छी वैरायटी को चयन करेंगे। तो यानी तब तक तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो।
तो इसलिए मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, जो भी बिजनेस के तौर पर करना चाह रहे हैं, आपके पास में मिट्टी और पानी यानी खेत और पानी है अगर, तो आपको, और नदी की सिटी है, तो आपको डेयरी फार्मिंग है नजदीकी एरिया के अंदर, तो आप बिजनेस के तौर पे लगा सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। यानी कि 2 से 5 लाख रुपए मैं गारंटी दे सकता हूँ, 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हो। और इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी कोई भी अलग कोई भी बिजनेस डालोगे तो उसके अंदर लागत बहुत ज्यादा होगी लेकिन बेनिफिट बहुत कम होगा। इसको आप 20 से 30 हजार रुपए के आधार पर, आप प्रति एकड़ के आधार पर आप आराम से कर सकते हो इस खेती को, और बहुत कम लागत के अंदर शुरू करो और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाइए। तो किसानों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्रोत्साहित होए और किसानों को एक अच्छा बेनिफिट मिले, किसान एक बेरोजगार से रोजगारी से हो पाए, ताकि किसानों की एक लाइफ एक बिल्ड हो पाए। क्योंकि किसान क्योंकि बहुत नॉर्मल स्थिति होती है किसानों की, इसलिए मेरा कहना है कि किसानों को एक अच्छा बिजनेस का ऑप्शन है, जहाँ पर भी अगर उनके पास में डेयरी उद्योग है, डेयरी इलाके के अंदर डेयरी फार्मिंग है, तो वहाँ पर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो आइए कि दोस्तों किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। किसान डेयरी से रिलेटेड, नेपियर घास से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके।